आपकी सरकार में हत्या करेगा, यानी आपकी नाकामी है कि हत्या करने के बाद वो बाहर घूम रहा है। सरकार जैसे ही बनी उनको घर से घसीट कर लाया गया था, ये भी ज्ञान होना चाहिए। फिर कैसे निकले बड़ा बाहर? बड़ा बड़ा नहीं बोलना कैसे निकले चाहिए। बाहर? ठीक है। जब अपराधी को जेल भेज दिया गया तो अपराधी बाहर कैसे निकल गया? दूसरी सरकार आते थरपन बतियाएंगे कोई और नहीं कुछ है। नहीं कर पाएंगे। अप्पा मैया कर रहे हैं एकदम सब अपराधी। कहीं कुछ कर दिया तो जोगी बाबा का बुलडोजर घर के सामने खड़ा हो जाएगा। झंडा उतारना अगर अपराध है तो हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, इस हिसाब से तुमको लोगों को काट देना चाहिए। कौन होते मेरे घर पे जाकर के झंडा गिराने आप वाला? कौन होते हैं हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले? तो बाबर साबर दुनिया भर का आए थे, कई मंदिर तोड़े थे। ये तो झंडा उतारने पर किसी गोली मार दे समझा भी तो सकते थे। बात मत करिए। मौर्य लड़ रहा था, मौर्य राजा था उस समय। बेहूदों जैसी बात करते मौर्य हैं। की बात करते हैं, भारत का सबसे पहला राजा मौर्य था। इन लोगों की कोई गिनती है? हमारी सरकार में कोई अंदर बाहर का खेल नहीं होता है। हमारी सरकार में रहना है तो कायदे से रहिए, नहीं तो जेल देखिए। नहीं, जेल से बाहर आके माला पहिरिए। आप बेकार हैं, निष्क्रिय हैं, नालायक हैं। किस लिए बनाया गया है आपको? काहे लिए आपको बनाया गया है? कह दीजिए हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम जा रहे हैं छोटा सरकार में। बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है नहीं करोगे तो आओ। पहले जितने गुंडे बदमाश हैं तब इन्हीं लोग सरकार के, पहली सरकार उनके अपराधों को धुल करके बाहर घुमा रही थी। हमारे यहाँ आना है तो भैया जो है कोई अपराध नहीं करना, आराम से रहना। मेरा नाम वीर सिंह है। मौजूद हूँ मैं इस वक्त सगड़ी विधानसभा में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। देखिए उनकी आज की राय क्या होती है। सर क्या नाम है? ऋषिकेश राही। आज का सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ में बेहतर कानून व्यवस्था किसकी रही है? देखिए मुझे इस चीज में प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद जो मौजूदा सरकार है उसमें बैठे कर्मचारी या अधिकारी या जो आजकल के नेता जो भी हैं उनसे पूछने को बता देंगे कि किसकी बेहतर कानून व्यवस्था रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने वो करके दिखाया भी है और मौजूदा सरकार भी यह कहती भी है कि सबसे बेहतर अगर किसी की सरकार चली है कानून व्यवस्था में तो बसपा की सरकार रही है। अगर हम इतिहास की बात कर लें तो सबसे बेहतर अगर इतिहास में जाएंगे तो अशोक का काल रहा है। उतनी प्रगति तो आज तक भारत में नहीं कर पाए लोग आज तक। ठीक, बहुत से लोग बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन सरकार में तो भ्रष्टाचार भी चरम पे है और कानून व्यवस्था तो मुंह देख करके जैसी किसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी की जा रही है। यहाँ पे तो आप जैसे पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था को हम कैसे कहा जाए? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतर चल रही है। महाराज में देख ही लिया आपने क्या कानून व्यवस्था, पुलिस मौजूदगी में, कानून के मौजूदगी में सब कुछ हुए और कुछ नहीं हो पाया। क्या न्याय मिलेगा इस समय मौजूद? इस व्यवस्था को आप ठीक नहीं मान सकते ना। क्या राय है चाचा जी? हमारी राय तो यह है कि जो अखिलेश, योगी आदित्यनाथ और बहन मायावती जी थी, तो ये मुख्यमंत्री जब थी तो इनके शासनकाल में शासन व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। उतनी अच्छी शासन व्यवस्था जो है किसी की सरकार में नहीं हुई, पिछली सरकार और जो अब चल रही है इसमें भी। और सारे जो मतलब जैसे अधिकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं सरकारी दफ्तरों में, ये लोग समय से 10 मिनट पहले ही पहुंचते थे अपने कार्यालय में। और अब जो है सारे लोग स्वतंत्र हैं। जैसे स्वतंत्र भारत है तो सारे लोग स्वतंत्र हैं। अमृत काल चल रहा है, स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, तो सारे लोग अमृत काल का जो अमृत का रस ले रहे हैं उस हिसाब से जो है अपना काम कर रहे हैं। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सब स्वतंत्र जी, हैं, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं। आपकी क्या राय चाचा जी? शासन तो मायावती, मुलायम और योगी ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए शासन कर रहे हैं। ये कोई शासन थोड़ा ही है। जनता तबाह हो रही है महंगाई से और हर चीज से तबाह हो रहा है। कानून व्यवस्था में गड़बड़ है और घूसखोरी बढ़ गई है। इस शासन में तो घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, आपकी क्या राय है? घुसखोरी कह रहे हैं बहुत बढ़ गई है। घुसखोरी पहले ये बताइए शासन व्यवस्था किसकी बेहतर शासन व्यवस्था नंबर 1 पे जोगी बाबा की है। वो बता रहे हैं घुसखोरी बढ़ गई। दूसरे नंबर पे मायावती जी का था। हाँ। तीसरे नंबर पे जो है कि अखिलेश थे। तीसरे नंबर पे नहीं थे, वो बहुत पीछे थे। अच्छा, नंबर 1 पे जोगी बाबा, दूसरे नंबर पे मायावती जी। क्योंकि मायावती जी अपने कार्यकाल में जिन जिन बदमाशों को जेल के अंदर डाला था, अखिलेश की सरकार आते ही वो बदमाश बाहर हो गए तुरंत। अच्छा, हाँ, इसलिए मायावती
जी की सरकार जो बहुत बढ़िया सरकार थी कानून व्यवस्था के रूप में, और इस समय जो जोगी बाबा की जो है वर्तमान में जो चले जोगी बाबा की व्यवस्था बहुत सही अरे है। मैं ये मेरा सवाल आपने समझा, मेरा सवाल ये है कि तीनों लोगों में बेहतर कानून व्यवस्था जोगी किसकी बाबा, रही है? जोगी बाबा। और क्या कहा तो वो कह रहे हैं घुसखोरी बढ़ वो तो गई ये है। बताए भी नहीं कि सरकार की योगी बाबा से बीजेपी की सरकार है ना, हाँ। तो बीजेपी की सरकार का मतलब ये वॉशिंग मशीन है। हाँ, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई भी चीज डाला जाए। वॉशिंग दूसरे मशीन की सुनिए, बात नहीं, पहले कानून पहले व्यवस्था की कह बात लेने हो रही है। दीजिए। जिस तरह से मतलब कोई भी सामान उसमें कपड़ा डाला जाए हम्म। तो गंदा है तो उसमें आएगा तो साफ हो जाएगा। हम्म। तो ठीक उसी तरह से वो सफाई का काम करती, चाहे कितना हो गलत हो कोई, तो उसमें बीजेपी में अगर आ गया तो वह ठीक हो जाएगा। उसमें कोई अपराध नहीं किया है और किसी तरह की गलती नहीं है। और जैसे मतलब ये तमाम, जैसे प्रतापगढ़ में जो एक पुलिस की जो हत्या हुई थी, उसमें जो है कि जितने लोग फंसे थे, जो छोटे वर्ग के थे उनको जो है कि सजा दी गई, और जो बड़े वर्ग के थे उनको जो है कि बाइज्जत बरी हो गए। ले, बताइए। सबकी सरकार में ऐसा होता है, जो सरकार में जाता अच्छा, है। मानते हैं ये सरकार में हुआ ऐसा? अब हाँ भाई, वो शरण में गए होंगे, लेकिन उनको जांच पड़ताल करके ही जो है कि ऐसे नहीं कोई बरी कर देगा, या भारतीय के सरकार कानून में व्यवस्था है, रुद्र जोगी प्रताप सिंह वो का नाम है कि कोर्ट है, ऐसे थोड़ी कोई बरी हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं उनके कहने से कि थोड़ी कोई कुछ होता कितना नहीं, भी बड़ा नहीं, अपराधी हो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, पाक साफ नहीं हो नहीं, ऐसी जाएगा। बात नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं। ऐसे कई बार हुआ है। नहीं, नहीं, ये नहीं, कह रहे हैं। ऐसा है, हाँ। राजा भैया का नाम सुने होंगे भी। हाँ। मायावती के सरकार में एक नॉर्मल डंडा लेके जो हवलदार होता है, नहीं वो क्या होमगार्ड होता है, मारते पीटे घसीट कर उनको जेल में डाला गया था। सरकार बदलते ही वो आज की टाइम इनके सरकार में मंत्री है। बताइए। ठीक है। और इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, गौरी लंकेश पत्रकार थी, उनको मारने वाला हत्यारा आज माला पर घूम रहा है। 2-3 दिन पहले की घटना है। बाहर जेल आते उनको माला पर स्वागत किया गया, हत्यारों का स्वागत है। अब वो ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सबकी सरकार में होता है। मतलब क्वेश्चन उठा दे, सबकी सरकार में है, वाहवाही लेने के लिए तो सब कुछ ले लेंगे, लेकिन गलत चीजों का भी तो वही कहते हैं ना, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप वाली बात। मोटी बात यह है कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, और कह दिया जाए कि भाई हमारे में तो बड़ी अच्छी पारदर्शिता है, सच्चाई है, जो सामने सामने जो सारा चीज दिखाई देता है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। हाँ, ये कथनी और करनी में अंतर, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। कह करके जो है उनको जनता को और सारे चीजों, सारे लोगों को बता दिया जाता है कि नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है, ये सामान्य तरीके से ठीक है। तो वही ये बता रहे हैं। वही बता रहे हैं। बताइए। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनके सरकार में नहीं हुआ है। रमाकांत उमाकांत यादव कैसे बाहर आ गए? किसको आपने उसने अंदर बताइए किया ना। था? तो अपनी सरकार की बात बताएं, कैसे बाहर आ गए? कौन उसको पकड़ के डाला था अंदर, फिर वो कैसे बाहर आ गए? किसकी सरकार में आए बाहर? आपकी क्या अपराधी नहीं थे? हमारी आपकी सरकार में नहीं, वो सरकार में बाहर आए आए थे। मायावती जी ने उनको अंदर डाला था, अखिलेश की सरकार में बाहर आ गए। राजा भैया को मायावती ने डाला था, अखिलेश ने उनको बाहर कर दिया। मंत्री किसकी बताइए। सरकार में है? मंत्री किसकी सरकार में है? कौन? यही राजा भैया। मंत्री से क्या मतलब? उसको जो है कि अरे भाई, अपराधी ले, राजा भैया अपराधी हैं। अपराधी थे, रमाकांत के उनका जो बेटे सारे गुनाहों को अपराधी अखिलेश थे, सरकार ने माफ भाजपा कर में दिया। मंत्री बनने के बाद अपराधी नहीं रह गए। अपराधी कैसे थे? अखिलेश ने सब उनका गुनाह माफ कर दिया, माफ करके बाहर कर दिया, तो अपराधी कहाँ से रह गए वो फिर? अब अपराधी नहीं। अब कैसे? अब कोई गुनाह करके दिखावा वो? वही बतिया तो कह रहे हैं, जो भाजपा ज्वाइन कर लेता ज्वाइन के, तो उसके पहले वो अखिलेश की सरकार में बाहर आए थे। सपा के नेता थे। सपा इस सरकार में, तब वो जोगी सपा के सरकार नेता थे। नहीं, तब वो सपा के नेता थे, ये भी ज्ञान होना चाहिए। सपा के दूसरी नेता चीज, थे, तो उमाकांत यादव जो हैं, रमाकांत के बेटे, हाँ। प्रेजेंट टाइम में भाजपा के नेता हैं, कैसे जेल में जाएंगे वह? और कैसे टिकट दी बीजेपी ने? उनको जेल में डाली थी? कैसे टिकट पा गए? सरकार आते बाहर हो बीजेपी गए की वो। सरकार में टिकट कैसे पा गए? बीजेपी की सरकार में कोई गुनाह करके दिखाओ वो, गुनाह अभी क्या तुरंत है? जेल में डाले गुनाह तो जाएंगे। गुनाह होता है, 10 उनकी साल हिम्मत पहले का हो, नहीं चाहे कर देंगे। आज का गुनाह हो, गुनाह तो गुनाह होता है। आपकी सरकार में और अखिलेश यादव जी की सरकार में अरे। ये अंदर बाहर का खेल खेला जाता आपको है। बनाया गया हमारी था। सरकार में कोई अंदर बाहर का खेल नहीं होता है। आप ही सरकार हमारी में हो सरकार रहा में रहना है तो कायदे से रहिए, नहीं तो जेल देखिए। कहीं नहीं, जेल से बाहर आके माला पहिरिए। आप दोनों जेल से बाहर आके माला पहिरिए। एक बहन जी जेल के अंदर डालती है, और भतीजा जो आकर के उनको जो है कि धो नहवा करके डिटोल से जो है कि साफ पाक करके अपनी पार्टी में ले लेता है। आप बेकार हैं, निष्क्रिय हैं, नालायक हैं। किस लिए बनाया गया है आपको? काहे लिए आपको बनाया गया है? कह दीजिए हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम जा रहे हैं छोड़ हमारी के। सरकार में रहना है
तो कायदे से रहना है। कायदे से ही कोई रहते हैं अपराध सभी लोग। कोई अपराध नहीं होना बेकायदे वाले ही चाहिए। आपकी सरकार में है, नालायक लोग आपकी सरकार में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो लोग करके आए। राजा भैया कोई एक अपराध बताइए, उमाकांत यादव कोई एक अपराध बताइए बीजेपी जब से ज्वाइन किया हो, है कोई अपराध? कोई नहीं अपराध हो सकता है। सरकार वाले अपनी गुनाह दिखाएंगे, ठीक है, सरकार में आप हैं, ये अपराध तो कैसे दिखाएंगे? वही बात है ना, वॉशिंग मशीन वाली बात नहीं, झूठे में लड़ाई कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन वाली बात है। जैसे कह रहे हैं कि अपराध नहीं कोई कर रहा है। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है कि महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म किया, उसको कहाँ सजा हुई सजा? अपराध तो आप ये झूठे में बकवास कर रहे हैं बिना मतलब का जो है। 12 नामजद अपराध थे। मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ योगी थे कि नहीं थे? बैठते ही सारा माफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? क्या चीज? उनके अपराध नहीं, उन्होंने स्वीकारा हमारी सरकार में आने से माफ पहले। हुआ कि नहीं? आज के बाद माफ हुआ कि नहीं? बोले उनके आज सरकार के बाद में हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, नहीं करोगे तो आओ, ठीक है। तो पिछली सरकार का उनका गुनाह है, इस सरकार में कोई हमारी सरकार में आने से पहले कसम खिलाया जाता बकायदे कि आपसे कोई गुनाह नहीं होगा, तभी हमारे यहाँ रह सकते हैं। इन सब ये पाले जितने गुंडे बदमाश हैं सब इन्हीं लोग सरकार के हैं। हम लोग तो उनको सबक सिखा करके शुद्ध बना रहे हैं अपनी सरकार में ला करके। हमारी सरकार कोई गुंडा वो बताइए। बता रहे थे कि जो अपराधी टाइप के जिनके ऊपर जो है तमाम केस चल रहे हैं, वो जब भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हाँ, हैं, वॉशिंग मशीन से धुल वॉशिंग जाते हैं। मशीन वाला धुल जाते हैं तो पाक साफ हो जाता वही है। वॉशिंग ये मशीन कहाँ है। तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। और क्या, हमारी सरकार में यही होता है कि आप पिछली सरकार में जो भी बदमाशियां ऐसे किए कई हैं, अपराधी उसको आपकी पार्टी ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद कोई अपराध करके सुरक्षित मतलब हो उसके तो पहले बताइए। जो अपराधी था अगर ज्वाइन कर लेगा तो अपराधी नहीं माना जाएगा। ज्वाइन इस शर्त पे करेगा कि आपको कोई अपराध नहीं करना, सजा उसको होगी तो जेल में होगा, पार्टी तो ज्वाइन उन करेगा। अपराधियों को आप पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे? नहीं, बाहर रहेगा तो ज्वाइन करेगा, क्यों नहीं करेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ज्वाइन करेगा, लेकिन अपराध तो पहले का किया हुआ है ना। पहली सरकार उनके अपराधों को धुल करके बाहर घुमा रही थी। अब वो हमारे यहाँ आना चाहते तो हमारे अपराध का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आना है तो भैया जो है कोई अपराध नहीं करना, आराम से रहना है। हाँ, ये पिछली सरकार का जो अखिलेश और मायावती सरकार में क्या नाम है कि अपराधी आते थे जाते थे, आज इस सरकार में आना है रहना है तो कायदे से रहिए, कोई अपराध नहीं करना। अपराध करेंगे तो हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। मतलब जो इनकी सरकार में अपराध हो गए हैं, पहला मैं हत्या कर लिया हूँ, अब मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, आप भी मुझे छोड़ दीजिए। यही कहने मतलब है ना, हत्या करके आया हूँ, आप भी मुझे छोड़ दीजिए, ये कहने का मतलब तो है। छोड़ देंगे? आपकी सरकार में हत्या करेगा, यानी आपकी नाकामी है कि हत्या करने के बाद वो बाहर घूम रहा है। इनकी सरकार में कोई हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद सोचने की बात है उसको जेल क्यों नहीं हुई, वो बाहर कैसे रह गया कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करने लायक रह गया? तो अपराधी माना जाएगा या नहीं? हाँ या ना बताइए। अपराधी है, लेकिन अपराधी इनकी सरकार ने उन्हें साबित नहीं किया कि वो अपराधी। अपराधी अगर साबित करते तो जेल में होते, बाहर पार्टी ज्वाइन करने लायक नहीं बचते हो। हमारी सरकार में आने के बाद अगर अपराध करने के बाद अगर बचत ये अपनी बात का जवाब अपने खुद दे दिए। इसलिए कहे कि जब कोई अपराधी है आता है हमारी पार्टी में तो उससे जो है कान पकड़कर उठवाया बैठवाया जाता है कि अब से जो अपराध किया है अब नहीं करेंगे। तो वहां से मतलब ये कि इस तरह से जान लीजिए कि वॉशिंग मशीन का ही काम हुआ कि मतलब अब हमने जो किया अब नहीं करेंगे। आप इनकी पार्टी जो है इतनी जो है कि काम ने अपराधी बना करके अपराध करवा करके और अपराधी का लेबल दे करके अपराधियों को, लेकिन अपराध करने वाले को जेल नहीं भेज सकती थी। भेजी थी, मायावती ने भेजा था। भेजा? राजा भैया मंत्री थे, बसपा सरकार सपा सरकार में थे। जब वो सपा सरकार वर्तमान विधायक भी जीते थे, मायावती सरकार जैसे ही बनी उनको घर से घसीट कर लाया गया था। ये भी ज्ञान होना चाहिए। फिर कैसे निकले बड़ा नहीं बोलना चाहिए। जब अपराधी को जेल भेज दिया गया तो अपराधी बाहर कैसे निकल गया दूसरी सरकार आते ही? कानून व्यवस्था प्रोसेस है, अदालत उसको तो अदालत में गया। अब अदालत ने अरे किसी सरकार ने नहीं निकाला, उसने अदालत में अपने जमानत से बाहर हुआ होगा। जब भी जमानत को नहीं मिला, अखिलेश के आते जमानत मिल गया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब कानून व्यवस्था नंबर 1 पे जोगी बाबा की है, नंबर 2 पे मायावती जी की थी और अखिलेश यादव जी की व्यवस्था कोई बात मत करिए आप। कहीं नहीं ये व्यवस्था है, सब इनकी कानून व्यवस्था फेल है, हर जगह फेल है। छेथरपन बतियाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई फैक्ट बता दीजिए, कौन सा इन्होंने रोका? दबप्पा मैया कर रहे हैं एकदम सब अपराधी कि कहीं कुछ कर दिया तो जोगी बाबा का बुलडोजर घर के सामने खड़ा हो जाएगा। ना बहराइच में दंगा भड़का कि नहीं भड़का? किसी के घर में वो लोग चढ़ के झंडा उतारना, गिराना, मरना। अरे भाई, झंडा उतारना अगर अपराध है तो हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, इस हिसाब से तुमको लोगों को काट देना चाहिए।
अगर एक झंडा उतारने का अपराध, एक लाश गिराना होता है, एक हत्या करना होता है, तो 100 हजारों मंदिर टूटे हैं तो तुम लोगों को काट देना, बोटी बोटी काट देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल पे, अगर एक झंडा उतारने का अपराध किसी को गोली मार देना है। किसने उतारा था झंडा? क्या चीज? किसने झंडा उतारा था? कोई एक नहीं मिश्रा को झंडा और कौन उतारा था, ये बताइए मुझे। कौन सा झंडा? अगर आपके घर का एक झंडा आपके घर उतर का गया झंडा किसने तो उतारा आप किसी था? को गोली मार बताइए। देंगे। देखिए बात आपके चाहे घर जो का- भी हो, लेकिन अपराध अपराध होता है। अपराध आपके घर का अपराध झंडा होता है ना। किसने उतारा था? चाहे पार्टी कोई हो, सत्ता कोई झंडा हो। उतारना कौन सा अपराध नहीं तो होता है? आपके घर का झंडा उतारना किसने उतारा था, बताइए। बोले झंडा उतारना कौन सा किसी के अपराध घर होता पे है? आप क्यों पूछ तो जाएंगे? रहे हैं, बताइए ना, झंडा क्या? किसने उतारा था? झंडा कोई मिश्रा करके लड़का था। आपके घर के झंडा किसने उतारा था? झंडा उतारना कौन सा अपराध होता है आपके भाई? घर का झंडा किसने उतारा था? मेरे घर का झंडा कोई नहीं उतारा तो था। फिर कैसे आप दूसरे झंडा उतारने कैसे जाएंगे? मैं, मेरे अधिकार है, मैं, मेरे का संविधान मुझे अधिकार देता है, मैं झंडा फहरा सकता हूँ, हाँ झंडा वो मेरी स्वतंत्रता है। ठीक है, फहरा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। आप कौन होते मेरे घर पे जाकर के झंडा गिराने आप वाला? कौन होते हैं हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले? कौन तोड़ा था? बिल्कुल तोड़ा गया आप था। नाम बताइए। बहुत तोड़ा गया था। नाम इसके बताइए पहले- उसको। आगे बाबर साबर दुनिया भर का आए थे, कई ठो मंदिर क्या? तोड़े थे। ये तो झंडा उतारने पर किसी को गोली मार दे समझा भी तो सकते थे। किसने 4 लोग उतारा? बुलाकर मीटिंग भी तो कर सकते थे भाई, एक ऐसा झंडा मत उतारो, ऐसा दोबारा गलती मत करना, ये भी मैं तो तो हो सकता कहता हूँ था। कि मिश्रा के साथियों ने मार दिया गोली, तो वो तो जांच का विषय है। क्या चीज? हाँ नहीं, जांच का जांच का यहीं विषय, पर जांच होगी, दोषी किसने मारा, होंगे, कौन कौन यहीं पकड़े पर- जाएंगे, यहीं कौन पर- जाएंगे। नहीं, यहीं पर बाबर ने आपको मस्जिद गलती गिराया हो जाए, था, मान लीजिए। बाबर ने लग भाई मस्जिद चांद। गिराया था, उस समय योगी की सरकार थी। लग बाई चांद मान हाँ, लीजिए। है नहीं, फालतू पहले बात मत मुझको करिए। बोलने हाँ, दीजिए। फालतू बात मत करिए। बोलने दीजिए भाई। उस समय आप बोले नहीं वाइज दे रहे। अपने में बटे हुए थे, कबीलाई टाइप लोग सब बटे थे। राजपूत लड़ रहा था, और कौन लड़ रहा था? अब मौर्य लड़ रहा था, मौर्य राजा था उस समय। बेहूदो जैसी बात करते मौर्य हैं। की बात करते हैं, भारत का सबसे पहला राजा मौर्य था। इन लोगों की कोई गिनती है? बोलिए। देखिए, मौर्य था, राजा मौर्य था। कौन था? भारत का सबसे पहला राजा मौर्य था, कौन था? कौन विश्व था? विजेता था। क्या नाम था? सम्राट अशोक। अच्छा, उसके पहले नहीं कोई था? हाँ? उसके पहले कोई नहीं राजा था यार, है? हाँ। कोई नहीं राजा था। महापद्मानंद को भूल गए? सम्राट किसके सामने लिखा जाता है? महापद्मानंद को भूल है गए? कोई राजा जिसके सामने सम्राट लिखा हो? सिकंदर महान भी होता है। कोई नहीं है। सिकंदर महान ये कुछ लोग थे, उनसे हमने बातचीत की, उनकी राय ली। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।